तुमसे जितनी नरमी से पेश आना था मैं आ चुकी। अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। 2 दिन के अंदर मुझे गुनगुन अपने पास चाहिए, वरना हम गुनगुन बिटिया को कानूनन गोद लिए हैं। गुनगुन बिटिया हमारी है, आप हमसे ऊपर नहीं छीन सकती। कहाँ हो गया? मम्मी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। रमनीक भैया कितने लकी है ना, उनके पास मम्मी और पापा दोनों है। ये बात और कोई जानता है? मेरे अलावा किसको नहीं मालूम। ठीक है, उस आदमी को फौरन मेरे पास लेके आओ। ओके सर। हाँ तो शंकर, क्या दिक्कत है? साहब, हम आपकी बेटी की हरकतों से थक चुके हैं। पहले उसने हमारे दोस्त का घर तोड़वाया, फिर उसकी जिंदगी तबाह करने में लगी हुई है। हमारे दोस्त की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उसकी बेटी गुनगुन। अगर वो भी उससे वो छीन लेगी तो क्या करेगा हमारा दोस्त? बरखुरदार, अगर ये सारा मामला साफ सुथरे तरीके से हल किया जाए तो? क्या मतलब? तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारे दोस्त की बेटी उसी के पास रहे? हाँ, तो इस मामले में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और हाँ, इस बात की चर्चा किसी से नहीं करोगे। अब जैसा आप बोल रहे हैं वैसा होगा। शंकर आपको जमान देता है। तुम बेफिक्र रहो, अब जाओ। शुक्रिया साहब। रमाकांत, जी मैडम। कहाँ जा रहा? वो ऑफिस में थोड़ा जरूरी काम था इसलिए। जाओ, बिल्कुल जाओ। और हाँ, एक और जरूरी काम कर देना, वहां से तुम्हारा डिसमिसल लेटर ले लेना। कल से तुम्हें ऑफिस आने की तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत भारी चूक हो गई हमसे मैडम, इस बार माफ कर दीजिए प्लीज। इस फालतू के ड्रामे करने की जरूरत नहीं मेरे आगे। गेट लॉस्ट। पापा, किससे नजरें चुरा रहे हैं आप? अपनी बेटी से, उस बेटी से जिसने आपको सब कुछ माना है। लाइफ में आज तक मैंने जो भी चाहा आपने मुझे हमेशा दिया, मेरी हर जिद पूरी की। आपके लिए मेरी हंसी, मेरी खुशी सब कुछ थी। तो फिर आप मेरी खुशी के खिलाफ कैसे हो गए पापा? आखिर मेरी गलती क्या है? हाँ, तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी किसके खातिर? आपके खातिर पापा। म्युनिसिपल कमिश्नर बनी किसके लिए? आपके लिए पापा। यहाँ तक कि अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, मेरी अपनी बेटी जिसे 9 महीने मैंने कोख में पाला, उसे तक अपने से दूर कर दिया। किस लिए? सिर्फ आपके लिए पापा। और अब जब किस्मत उसे कहीं से मेरे सामने वापस ढूंढ कर लाई है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? अगर मेरी ममता फिर से जाग उठी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पापा बोलिए, क्या कसूर है? तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारी इतने सालों की मेहनत, तुम्हारी जिंदगी के हर एक अचीवमेंट को तुमसे दूर कर सकती हो बच्ची। उसके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो। वही ना पापा, आप बस मेरी पोजीशन और मेरी शोहरत, इसके बारे में सोच सकते हैं। आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। ऐसी बात नहीं है ना? नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। और आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। अब और नहीं, अब मैं अपनी शर्तों पे अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। छोड़ दूंगी मैं ये नौकरी, ये घर,
कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। अगर मैं अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकती ना, तो आपको भी कोई हक नहीं है अपनी बेटी के साथ रहने का। नहीं नहीं नम्रता, नहीं, ऐसा ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना बेटी। तुम ही मेरे जीने का सहारा हो। अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा बेटी। तो मैं और क्या करूं पापा, आप बताइए। गुनगुन के बिना मैं नहीं जी सकती, वो मेरे जीने का सहारा है। ठीक है बेटा, ले आओ उसे, ले आओ। पापा। हाँ बेटी, हाँ, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो यही से। लेकिन बेटी, कसम खाओ, अपने पापा को छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे पापा। नहीं बेटा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो बेटा। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। काहे बुलाए हमको यहाँ पे? क्योंकि कुछ बातें फोन पे समझाई नहीं जा सकती, जैसे तुम्हारी बस्ती और इस कॉलोनी के बीच का अंतर, जिसका अंदाजा तुम्हें शायद आते ही हो गया होगा। तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मेरी बेटी, जिसे तुम अपनी बेटी कहते हो, उसे कैसी घटिया और सस्ती जिंदगी दे रहे हो। हमारी बिटिया के भविष्य के लिए क्या सही है क्या गलत हम अच्छी तरह जानते हैं। मुद्दे की बात कीजिए आप। मुद्दे की बात तुम्हारी समझ आती कहाँ है हीरा? किस बात का घमंड है तुम्हें? हाँ, देखो इस घर को, देखो चारों ओर, देखो इसके रहन सहन को। कैसे तुम ये कह सकते हो कि तुम गुनगुन को वो भविष्य दे रहे हो जो उसे मिलना चाहिए? उसकी स्कूल की फीस भरने की औकात तक नहीं है तुम्हारी। वो संभाल के बात कीजिए मैडम जी। हम अपनी बिटिया को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो डॉक्टर बनना चाहती है, हम उनको डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर बनाओ? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर की पढ़ाई की फीस कितनी होती है ये जानते हो तुम? लाखों में। कहां से लाओगे इतने पैसे? या फिर भीख मांगोगे, या फिर से रेडियो स्टेशन पे गुहार लगाओगे कि पैसे दे दो, मेरी बेटी को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, पैसे दे दो। और फिर उसके बाद उसकी शादी, उसका क्या? किससे कराओगे? अपने जैसे किसी ऑटो ड्राइवर से, या फिर बस्ती के किसी मछुआरे से? ये ऐसी जिंदगी दोगे तुम मेरी बेटी को? आप ही क्या कह रहे हैं मैडम जी? बहुत ही पत्थर दिल हो तुम हीरा, बहुत ही पत्थर थे, जो अपने मतलब के लिए गुनगुन को अपने पास रखना चाहता है। तुम्हें बेटी नहीं, बुढ़ापे का सहारा चाहिए। काश कि तुम्हारी बीवी आज जिंदा होती, वो जरूर गुनगुन को इस महल में भेजती। औरत है ना, समझती वो अपनी बेटी की जरूरतों को ज्यादा बेहतर। तुम अपने आप को बाप कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सोचो अपनी बीवी के बारे में, जो ये सब देख रही होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगी, कभी नहीं। सच ही तो कह रही हो नम्रता, हम ही लालची हैं। गुनगुन बिटिया के प्यार के लालच में अंधे हो गए। गुनगुन के लिए क्या सही है क्या गलत हम देख नहीं पा रहे। सब कुछ सामने है, लेकिन फिर भी पहचान नहीं पा रहे हैं कि गुनगुन बिटिया का भविष्य नम्रता के घर में ज्यादा बेहतर होगा। हम बहुत बुरे बाप हैं, बहुत बुरे। लेकिन
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम अपनी गलती सुधारेंगे रंजनी। गुनगुन बिटिया के भविष्य के लिए अपना स्वार्थ त्याग देंगे, त्याग देंगे। नमस्ते मैडम, हम फैसला कर लिए। गुनगुन बिटिया आपके पास ही रहेगी। लेकिन गुनगुन बिटिया को ये बात समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैडम जी, हम कल का दिन गुनगुन बिटिया को आपके पास छोड़ देंगे। आपको थोड़े जाने की पहचाने की, तो आपके पास आना थोड़ा आसान हो जाएगा ओके। लेकिन आपसे एक विनती करते हैं, गुनगुन बिटिया को मत बताइएगा कि हम उनके पापा नहीं है। रो रो के बवाल मचा देगी वो। हमें जब सही लगेगा हम अपने अबू को बता देंगे। ठीक है, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस उसे यहाँ ले आओ। पापा, ये हम कहाँ आ गए? बिटिया हम अंदर जाके बताएंगे। अरे ये आंटी तो हमारी फ्रेंड है, वो गिफ्ट वाली। और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि और भी बहुत सारे गिफ्ट्स दूंगी। पर पापा कहते हैं कि ना हमें अनजान लोगों से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। अरे बिटिया, तभी तो हम आपको यहाँ लेके आए हैं, आंटी के पास। आप सारा दिन आंटी के साथ रहोगे, आप उनसे घुल मिल जाओगे, तो वो अनजान थोड़ा रहेगी। तो आपकी वो फ्रेंड बन जाएगी ना, आपकी दोस्त। एकदम सही। रहोगी ना मेरे साथ हमारे घर में? खेलने के लिए? हाँ, हम खूब खेलेंगे। और मेरे पास ना बहुत सारे टॉयज भी हैं और गेम्स भी। वाह, फिर तो बहुत ही मजा आएगा। आप भी खेले ना हमारे साथ। नहीं, वो पापा को जरूरी काम से बाहर जाना है। हाँ बिटिया, हमें ना बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, तो हम ना थोड़ा लेट हो जाएंगे। हम शाम में आते हैं ना आपको लेने। आप सारा दिन आंटी के साथ जो भी खेलना है वो खेलना। ठीक है पापा। मैडम जी, बिटिया का ख्याल रखना। अब इसका ध्यान मैं ही रख सकती हूँ। हम शाम में ही को लेने आ जाएंगे। जरूरत नहीं है उसकी, मैं गुनगुन को कार से छोड़ दूंगी। वाह, वाह, ये सारी क्या? पापा, पापा, अरे अरे गुनगुन बिटिया, कहा बात है बिटिया, आज तुमने पापा को बिल्कुल याद नहीं किया। एक बार भी आंटी घर से हमको फोन नहीं किया तुमने। ओह पापा, आपको पता है आंटी हमारे साथ पूरा दिन खेलती रही। हमें बहुत ही मजा आया। उन्होंने हमें कचौरी खिलाई, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, आइसक्रीम भी खिलाई। और आपको पता है उन्हें आइसक्रीम लेने ना बाहर नहीं जाना पड़ता है। उनके घर में बहुत ही बड़ा सा फ्रिज है, उसके अंदर बहुत सारी आइसक्रीम है। जब चाहो जितनी चाहो आइसक्रीम खा सकते हो। क्या बात है। और उनके घर में एक स्पेशल कंप्यूटर भी है। कहा था उन्होंने? हाँ, लैपटॉप कंप्यूटर। और उनका घर ना बहुत ही
ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। क्या बात है बिटिया, तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमको वो आंटी के घर जाके बहुत अच्छा लगा और वो आंटी ने तुमको ढेर सारा प्यार दिया। और अब से ना तुम्हें वहां पे कुछ ज्यादा समय रहना होगा। ऐसा क्यों? बिटिया वो आंटी जो है ना वो तुम्हारी नई मम्मी है। नम्रता आंटी, वो भी हमारी नई मम्मी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अरे पापा, वो रही हमारी मम्मी। ये तो तुम्हारी मम्मी है ही बिटिया, लेकिन ये मम्मी ने ही वो नम्रता आंटी को चुना है तुम्हारी नई मम्मी बनने के लिए। वो दिन याद है जब हम वो उछल तारा देखने गए थे? उस दिन तुम्हारी मम्मी ने हमसे कहा कि गुनगुन बिटिया जो है अब नम्रता आंटी के साथ ही जाके रहेगी उनके घर में, जहाँ उनको सब कुछ मिलेगा। वो ठंडी हवा फेंकने वाला एसी होगा, वो आइसक्रीम को जमाने वाला फ्रिज होगा, वहाँ सब कुछ होगा बिटिया। तो तुम्हारी मम्मी बोली कि तो तुम वहीं जाके रहोगी। पापा, आपने हमारे लिए घर बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया ना, तो हम यहीं रहेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे। अरे बिटिया, तुमको वहाँ सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। और वो नम्रता आंटी जो है ना वो तुमसे बहुत प्यार करेगी। तो क्या आप उनसे प्यार नहीं करते? हमें नहीं जाने किसी के घर, हम नहीं रहेंगे किसी के घर में। अरे बिटिया हमारी बात सुनो। चाची आंटी, चाची आंटी, चाची आंटी, चाची आंटी। अरे गुल्लू बेटे, क्या हुआ? क्या हुआ? इधर आओ, बैठो, बोलो क्या हुआ? पापा हमें तंग कर रहे हैं। कुछ भी, तुम पूरा दिन पापा को जो तंग करती रहती हो, पापा तुमको कैसे तंग करेंगे? अरे हम सच बोल रहे हैं, वो हमें डरा रहे हैं कि हम नम्रता आंटी के घर चले जाएंगे और पापा भी नहीं होंगे हमारे साथ। उन्हें बोलो ना तुम ऐसे ना डराए, हमें बहुत ही डर लगता है। ए गुनगुन, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ, चलो अंदर। बेचारे नहीं, सुनो हमारी बात, सुनो। तुम है ना जरा यहाँ बैठो और हमारी दुकान का जरा ध्यान रखो। हम तुम्हारे पापा की खबर लेकर आते हैं, है ना? हाँ चाची आंटी, आप उनकी बहुत अच्छे से खबर लेकर आना। हाँ। सुन चिरा, यहाँ बैठो, बैठो बैठो। ये लो चॉकलेट खाओ। क्या तकलीफ? दिमाग से पगला गए हो क्या? क्या सुन रहे हैं हम ये? हम जो भी कर रहे हैं ना गुनगुन की भलाई के लिए कर रहे हैं। हाँ, दिख रहा है। तुम का भलाई कर रहे हो, सब दिख रहा है। एक को बात बताओ हीरा, तुम वो नम्रता से इतना डरते काहे हो? मीना मेम साहब को आ जाने दो ना, वो कोनो ना कोनो रास्ता निकाल लेंगी। ये हड़बड़ी में ना तुम कोनो गलत फैसला मत लो हीरा। तुमको क्या लगता है हम ही सब डर के हड़बड़ी में कर रहे हैं? का मैं जाने दो। काहे जाने दो? अब तुम दोनों यहाँ आए ना तो हमारी बात का जवाब देके जाओ। तुम दोनों में से किसी को लगता है कि हम अपने काम धंधे के चलते अपना ऑटो दौड़ा दौड़ा के 7 जन्मों में भी गुनगुन बिटिया को सब दे सकते हैं जो नम्रता के घर में को एक दिन में मिल जाएगा? गुनगुन बिटिया को अपने पास रख के हम उनका कोई भला नहीं कर रहे हैं, अपना लालच पूरा कर रहे हैं। गुनगुन बिटिया की भलाई में है कि वो हमसे दूर और वो नम्रता के पास में रहे, और इस काम के लिए हमें तुम दोनों की मदद की जरूरत होगी। हम ये काम में हम तुम्हारी क्या मदद करें? गुनगुन बिटिया को नम्रता के घर भेजना है, उनको मनाना है, और उनको मनाने में हमें तुम दोनों का साथ चाहिए। का? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हीरा? हम अपनी बिटिया को जाके बोल दे कि तू हमसे दूर चली जा? वाह तिवारी जी वाह, हम तुमको बढ़िया आदमी, भला आदमी समझते थे, इज्जत करते थे तुम्हारी समझदारी, तुम्हारे सराफत की। लेकिन आज ना हमको तुम में और दुनिया के बाकी मर्दों में ना कोनो फर्क नजर नहीं आ रहा है, जो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए औरत को ढाल बना के इस्तेमाल करना चाहता है। हो गया? बोले भंडारी, हमको ये बताओ, अगर नम्रता तुम पे दबाव बना रही है तो तुम काहे दब रहे हो? हैं? और सुनो, हम सब इलाज निकाल लिए, हम उनके बाप से बात किए, बहुत भला आदमी हो, हैं? उसने हमको वचन दिया है, जबान दी है कि गुनगुन तुम्हारे साथ ही रहेगी, वो हमारी मदद करेगा अपनी बेटी को रोकने में। तुमको विश्वास नहीं हुआ ना?
हैं? हम फोन मिलाते हैं उसको। हम फोन मिलाते हैं ना, देखो फायदा नहीं। देखो तुम देखो। हाँ साहब, हम शंकर बोल रहे हैं। बोलो। वो हीरा हमारे साथ ही है। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि गुनगुन उनके साथ रहेगी। एक बार आप ना अपनी जबान से बोल दीजिए कि गुनगुन उनके साथ रहेगी। वो हमारी बात सुन रहा है, उनको तसल्ली हो जाएगी। हाँ आप बोलिए। तुम जैसे लोगों के मैं मुंह नहीं लगता। आज के बाद दोबारा यहाँ फोन मत करना। हेलो हेलो। इस ससुर का नाते भी पलटी मारा। देखो दोस्त, हम गुनगुन बिटिया का भविष्य सोच के ही बोल रहे हैं। ये सब बहसबाजी का कोनो फायदा नहीं है। बात फायदे नुकसान की है ही नहीं ना हीरा। जौन बात जायज ही नहीं है, उको तूल देकर बढ़ावा देने में भी कोनो समझदारी नहीं है। तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, गुनगुन बिटिया ही रहेगी बस। और एक और बात कहे जा रहे हैं हम, गुनगुन बिटिया को आज रात के लिए हमारे घर लेकर जा रहे हैं। भूले से भी उको लेने के लिए हमारे घर में मत आना तुम। हटो। भंडारी, ठंडे दिमाग से सोचना।